गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, उसमें हमने आज सब टॉपिक लिया है हाउ वर द किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड। ठीक है, कि जो किंग्स थे उस टाइम के, जो किंगडम्स थे, जो राजा वगैरह थे, उनका जो काम काज है वो कैसे चलता था, कैसे वो लोगों के ऊपर अपना कब्जा करते थे, कैसे वो लड़ाई की तैयारियां करते थे, और उनकी जो आर्मी में था कौन कौन था, उनकी फ़ौज में कौन कौन था। ठीक है, जैसे आज की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हमने कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, और हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी थी कि जो गांव में पंचायत होती है, विलेजेस में क्या होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो वैसे ही है किंगडम। पहले जो आज हमारी हिस्ट्री अगर हम पढ़े, जो राजा महाराजा थे उनकी भी अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन थी कि उनका सिपाही कौन बनेगा, सिपाही से बड़ा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, और सिपाहियों को कमांड कौन देगा। ठीक है, तो ये होती थी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैसे करते थे किंगडम, जो है राजा जो लोग थे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट एंड द विलेज रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ज़मीन से जुड़े जो काम होते थे, ठीक है, जो गरीब लोग होते थे वो राजाओं की खेतों में, ज़मीनों में काम करते थे। ज़मीन नहीं होती थी उस टाइम क्या करते थे, वो राजा के लिए काम करते थे, उनके सिपाही बन जाते थे, उनके लिए जंग लड़ते थे वो लोग। जो लैंड रेवेन्यू रिमेड इम्पॉर्टेंट, ज़मीन से लिए गए कामकाज जो है इम्पॉर्टेंट थे। विलेजेस रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो राजा लोग थे उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कहाँ चलती थी, गाँव पे चलती थी। उनकी जो हुकूमत है वो चलती थी विलेजेस में। बट न्यू डेवलपमेंट्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। किंग्स adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially or because of their political and military strength। पहले लोग राजा लोग क्या करते थे, मज़दूरों को अपने खेतों में लगाते थे, तो वो उनको अपने हक में कर लेते थे। फिर लेकिन जैसे ही राजा लोग जो है वो समझदार होते गए, उन्होंने क्या किया, जब नई नई डेवलपमेंट्स आई तो उन्होंने क्या कर दिया, राजाओं ने एडॉप्ट न्यू नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन, नए तरीके आजमाए लोगों का दिल जीतने के लिए। ठीक है, पहले लोग क्या, राजा क्या करते थे, उनको अपनी ज़मीनों में काम करवाते थे उनसे, तो खुश होके उनको, वो जो लोग हैं उनको खुश होके राजा की ज़मीन पे काम करते थे, तो राजा उनको वैसे ही पैसे देते थे। लेकिन जब राजाओं ने क्या किया, जब डेवलपमेंट्स हो गई तो उन्होंने नए तरीके खोजे लोगों का दिल जीतने के लिए, उनको अपने हक में लेने के लिए। सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल, जो लोग ताकतवर होते थे, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी या ज़्यादा पावरफुल होते थे, राजा उन लोगों के साथ मिलजुल के रहता था, उनको अपने साइड कर लेते थे। फॉर इंस्टेंस सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर हेरिडिटरी। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी। पहले बाप ने कब्जा किया होता था, जब उसके पापा की डेथ हो जाती थी फिर उसी सीट पे कौन बैठा था, उनका बेटा। ठीक है, हेरिडिटरी जाती थी, तो जो पहले फादर, ग्रैंड फादर फिर सन, ऐसे लोग होते थे। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिस। कई बार क्या होता था, एक ही आदमी होता था, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, आर्मी भी देखता था, खजाना भी देखता था, और राजा को भी देखता था। बिसाइड्स इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लोगों को, कुछ एक आदमी को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दी जाती थी, पब्लिक के साथ डीलिंग कैसे करनी है उनको इतना हक दिया जाता था। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, देखिए राजा की भी अपनी एक आर्मी होती थी, उन्होंने भी कभी घुड़सवार रखे होते थे, पैदल चलने वाले आर्मी होती थी उनके पास, ऐसे होते थे जो हाथियों में चलते थे। ठीक है, किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। किंग जो था, किंग एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी उसके पास, कि कभी भी जंग लड़नी पड़ सकती थी, वो अपनी आर्मी रेडी करता था। विद एलिफेंट्स, ऐसे कुछ होते थे जो हाथियों के पे चलते थे, लोग हाथी होते थे उनमें शामिल। चैरियट्स, घुड़सवार होते थे जो घोड़े पे जो लड़ाई करते थे। कैवलरी, ठीक है, ये भी इसको हम कहेंगे जो घोड़े पे बैठ के, या तो उन्होंने अपनी आर्मी में हाथी भी रखे होते थे, घोड़े भी रखे होते थे, घुड़सवार भी होते थे। कैवलरी जो ऐसे आर्मी है जो कि लड़ाई जंग के टाइम पर घोड़ों का इस्तेमाल करती थी। एंड फुट सोल्जर्स, ठीक है, जो कुछ ऐसे होते थे सोल्जर जो कि पैदल होते थे, ना हाथी पे ना घोड़ों पे, वो पैदल ही जंग लड़ते थे। Whenever he needed them, but they were not paid regular salaries। जब भी राजा को उनकी ज़रूरत पड़ती थी सिपाहियों की, हाथी घोड़े या पैदल चलने वाले सिपाहियों की, तो वो उनको बुला लेते थे, लेकिन उनको सैलरीज नहीं दी जाती थी, तनख्वाहें नहीं दी जाती थी। इंस्टेड ऑफ सैलरी सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड। कई लोगों को सैलरी के बदले में ज़मीन दे दी जाती थी। ठीक है,
कई सिपाहियों को सैलरी नहीं मिलती थी, सैलरी के बदले में ज़मीन दी जाती थी उनको। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूजेज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वारफेयर। ठीक है, कई लोग कई राजा क्या करते थे, अपनी ज़मीनें देते किसी को, बदले में उनसे पैसे लेते थे कि तुम मेरी ज़मीन पे काम करो, जो तुम्हारी फ़ायदा होगा उसमें से 50% मेरा, आधा मेरा। तो राजा क्या करता था, ज़मीन उनको देके उनसे रेवेन्यू, उनसे पैसे लेकर फिर उनके ऊपर ही जो सोल्जर थे उनके वारफेयर, उनके जंग में लड़ने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती थी उनके ऊपर ही इन्वेस्ट करता था। दे कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूजेज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स, जो उसके सिपाही होते थे उनके ऊपर ही वो पैसा लगाता था। एंड हॉर्सेस, घोड़ों के ऊपर। एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वारफेयर, जंग लड़ने के लिए जो जिन हथियारों का ज़रूरत होती थी तो राजा उनको, वो सिपाहियों को देता था, जो कि उनकी ज़मीन से वो पैसे आते थे। दीज मैन वर नोन एज समांताज। समांताज वो आदमी होते हैं, वो आर्मी होती है जो अपने किंग के लिए कभी भी रेडी रहती है। ठीक है, जब किंग को ज़रूरत पड़ती है तो वो सिपाही उनके लिए रेडी रहते हैं और हथियारों से भरे होते हैं हमेशा, उन्हें हम कहेंगे समांताज। तो ये आ गई न्यू काइंड ऑफ आर्मी। और जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी राजा की, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी नंबर ऑफ़ स्टेप्स टू। उसने कई लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए उनको ज़मीनें दे रखी थी, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे रखा था। हेरिडिटरी होती थी, एक फादर होता है, फादर के आगे उनका उसका बेटा। ठीक है, एक ही फैमिली चलती रहती थी और एक ही आदमी को कई सारे ऑफिस देखने होते थे। और बिसाइड इंपॉर्टेंट मैन प्रॉब्ली हैड से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कई लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए उन्होंने बिठाया हुआ था। तो ये आपका आ गया न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम में आज का आपका टॉपिक। तो बच्चों इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और अपनी जो आपकी हिस्ट्री कॉपी है उस पर इसको नोट करिएगा। थैंक यू।